इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सेठी परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जी जैन सेठी की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर 28 अप्रैल 2023 को आयोजित किए गए विनयांजलि समारोह के प्रेरणादायी दृश्य। असम प्रदेश के जिला ग्वालपारा स्थित श्री सूर्य पहाड़ में आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से आए साधर्मी बंधुओं ने नित्याभिषेक, पूजा पाठ एवं विद्वत संगोष्ठी में सहभागिता कर श्री निर्मल कुमार जैन सेठी को अपनी भावपूरित विनयांजलि प्रेषित की। तो आइए दर्शकों देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के प्रेरणादायक दृश्य। असम राज्य के जिला गोवालपारा स्थित श्री सूर्य पहाड़ में 28 अप्रैल 2023 को स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जी जैन सेठी की पुण्यतिथि के अवसर पर नित्य अभिषेक, पूजा पाठ एवं विद्वत संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत सौभाग्यशाली श्रावकों ने प्रभु का जलाभिषेक करने के साथ की। सौधर्मा प्रथमं जयेति परयां भक्त्या समापातयत् ईशानादि सुरेश्वरा सदनुयं संस्नापयां चक्रिरे स्तं देवं जनमर्चितं कृतधिया मावाहनाद्यैर्यजे ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रासियाउषा श्रीमद्देवादिदेव। जलाभिषेक करने के उपरांत श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर पुण्य लाभ अर्जित किया। ओम ह्रीं श्री चतुष्कोण पूर्ण कलशेन जनाभिषेकं कृत्वा महार्घ्यं निर्वपामिति। इसी क्रम में जिनेंद्र भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य प्रभु की शांति धारा कर सर्व शांति की कामना की। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत् सुपार्श्वनाथ तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय। शांति धारा के उपरांत श्री राजकुमार जैन जी सेठी, महामंत्री श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा ने संगोष्ठी में सम्मिलित हुए विशिष्ट जनों का अभिनंदन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। 84 मथुरा जो सिद्ध क्षेत्र है, उसके बाद में ये जो पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र अतिशय क्षेत्र है, यहाँ पर आए हैं। तो अब ये कार्यक्रम मैं शुरू करना चाहता हूँ। आप लोगों की अनुमति है, शुरू करूँ? आप लोगों की अनुमति से मैं ये कार्य शुरू करना चाहता हूँ। अगले क्रम में श्राविकाओं ने समूह के साथ नमोकार मंत्र का जाप किया, तो वहीं विशिष्ट जनों द्वारा स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जी जैन सेठी के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया गया। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा, इस महामंत्र का जाप करो भव जल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वजायाणम नमो लोए सव्यसाहुणम नमो लोए सव्यसाहुणम ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं पढ़मम हवै मंगलम पढ़मम हवै मंगलम। नमो 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 नमो। इस अवसर पर श्री सूर्य पहाड़ समिति के पदाधिकारियों ने सेठी ट्रस्ट के सदस्यों को माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान,
आपका स्वागत है श्री माँ। स्वागत सत्कार के बाद श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा द्वारा महावीर जी पांड्या के परिवार, रारा परिवार एवं अन्य विशिष्ट जनों को तीर्थ भक्त की उपाधि से विभूषित भी किया गया। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, बढ़ा हमारा मान, आपका स्वागत है श्री माँ। भाव के पुष्प और प्यार की माला श्रीवर आपको अर्पित है। इसी क्रम में श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा द्वारा डॉक्टर आशीष रंजन जी साहू को उड़ीसा राज्य के अंदर 120 स्थानों पर भ्रमण करने एवं प्राचीन जैन मंदिरों में विराजमान प्रतिमाओं को खोजकर जैन धर्म की प्राचीन धरोहर की रक्षा करने हेतु उनको अभिनंदन पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। स्वागत अभिवंदन के बाद आयोजित संगोष्ठी में डॉक्टर आशीष रंजन साहू जी ने अपने उद्बोधन में आने वाली पीढ़ी को जागरूक करते हुए जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रेरित किया। वहीं श्री महावीर जी सेठी ने भागचंद्र जैन भास्कर जी की प्रशंसा करते हुए अभिनंदन पत्र भेंट किया। एक्चुअली एक बड़ी श्रद्धांजलि होगा, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि बाबूजी के प्रति, और मैं उससे थोड़ा और ऐड करना चाहता हूँ। अगर अगले साल जब मनाएंगे, क्योंकि हम लोग बाबूजी को जानते हैं, पूरा जैन समाज भी जानते हैं, हम जो विद्वान जैन में काम करते हैं उनको जानते हैं, उनको व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों को हम लोग जानते हैं। मगर अभी उनका जो काम वो जो किए हैं उसको जो जैन को नहीं जानते हैं उनके पास हमको पहुंचाना है, जैन धर्मों को भी पहुंचाना है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ, जैसे हम लोग ASI में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो विश्व धरोहर दिवस जैसे वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं, वीक उससे पहले कुछ कंपटीशन कराते हैं, पास में जो स्कूल है, यूनिवर्सिटी है। तो अगर वैसे कुछ किया जा सकता है तो ये और ज़्यादा जो लोग जैन धर्म के बारे में नहीं जानते हैं, जो बच्चे अभी नेक्स्ट जनरेशन होंगे, उनको प्रोत्साहित करेगा जैन धर्म के बारे में जानने के लिए। करता है जिन्होंने जैन, बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति एवं पुरातत्व पर दर्जनों पुस्तकें लिखी हैं। 3 विषयों पर प्राप्त डॉक्टर ऑफ लिटरेचर और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर जैन स्वर्गीय श्री सेठी जी के आत्मीय मित्र रहे हैं और लगभग 40 वर्षों तक उनके साथ रहकर देश विदेशों में कार्य किया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जन्मे उन्होंने अब नागपुर को अपना स्थायी निवास स्थान बना लिया है। नागपुर के अतिरिक्त उन्होंने जयपुर, दिल्ली, चेन्नई, मैसूर, न्यूयॉर्क जैसे विश्वविद्यालयों में अपनी सेवाएं देकर उन्हें उपकृत किया है। दिगंबर जैन महासभा से वे 4 शतक से संबंध रहे हैं। आज दिनांक 28 अप्रैल 2023 को श्री निर्मल कुमार जी जैन सेठी के द्वितीय पुण्यतिथि एवं जैन धरोहर दिवस के समारोह में आप उपस्थित हुए, इसके लिए आपके प्रति बहुत बहुत आभार। गुणानुरागी गजराज जी गंगवाल, हुलास चंद जी सेठी, MK जैन, राजकुमार जी सेठी, कमल कुमार जैन राव का, महावीर गंगवाल, मनोज कुमार सरावगी, विजय कुमार गंगवाल, अजीत चांदुरवाड़ एवं समस्त केंद्रीय। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए श्री भागचंद्र जैन भास्कर जी ने स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जैन जी सेठी की पुण्यतिथि पर उनके प्रति अपने भाव व्यक्त किए और श्री जिनेंद्र कुमार जी जैन ने स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जैन सेठी जी के साधारण जीवन एवं प्रतिभाशील व्यक्तित्व की सराहना की। भाई निर्मल कुमार जी सेठी हमारे उन आत्मीय मित्रों में थे जिनको मैं कभी भूल नहीं सकता। आज उनकी द्वितीय पुण्यतिथि है और मैं इसे प्रज्ञा पर्व मानता हूँ। प्रज्ञा पर्व इसलिए मानता हूँ कि उन्होंने जितनी प्रज्ञा का पुंज हम सब लोगों को दिया है, उसके माध्यम से जैन धर्म के अतीत को हम आपके सामने रख पा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हम उनको पुनः प्रणाम करते हैं। आप देखिए, ये जो पिक्चर लगी, जो फोटो लगी है, आप कह सकते हैं कि वो व्यक्ति चला गया। कितना मनोज्ञ हंसता हुआ, ऐसा लगता है कि उसके अंदर सारा का सारा विश्व समाया हुआ है।
सारा पुरातत्व समाया हुआ है। ऐसा व्यक्ति न भूतो न भविष्यति है। बंधु श्री सेठी जी ऐसे ही यशस्वी नक्षत्र थे, सूर्य और चंद्र के समान थे। उनमें अनेकों विशेषताएं थीं। धर्म, साहित्य, राजनीति, पुरातत्व, सामाजिकता, जितनी भी विशेषताएं थीं एक साथ उनमें समाहार था। गुणिगण गणना रंभे न पतति कठिनी ससंभ्रमादस्य तेनाम्बादि सुनि बदबंध्या कीदृशी भवति। गुणियों की गणना के आरंभ में जब पुरातत्व के विद्वानों की गणना होती है तो उनमें 20वीं शताब्दी में, जैसे प्रोफेसर भास्कर जी ने कहा है, उनका नाम अग्रगण्य है, सबसे पहले उनका नाम आता है। दुनिया में लोग घूमते हैं, हिंदुस्तान में कई जगह ऐसी हैं कि जहां शुद्ध शाकाहार आदि का भोजन नहीं मिलता है, और विदेश में तो आप देखते ही हैं। परंतु एक निर्मल कुमार जी सेठी जी का ऐसा व्यक्तित्व था कि उन्होंने कभी भी सारा संसार घूमने के बाद भी अपने मूल गुणों में दोष नहीं लगने दिया। संगोष्ठी में अगले विद्वान श्री जय कुमार जी उपाध्याय एवं श्री यतीश जैन जी ने स्वर्गीय श्री सेठी जी के कार्यों एवं जैन धरोहर दिवस पर अपने विचार व्यक्त किए। ठोक बजा के काम लेते हैं। मुझे प्रसन्नता है बाबूजी को और ऊंचाई पे पहुंचना है। जैन संस्कृति का मूल अगर कोई केंद्र है तो पर्वत की ऊंचाई है, चाहे वो श्रवणबेगो पर्वत हो या सूर्य पहाड़ का पर्वत हो। ये सारे के सारे साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट की जो एक धरोहर की रेखा है, इसको अजरामर बनाना है। जय जय। हर बार हम लोग अभी जूम मीटिंग के माध्यम से बनाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से मना रहे हैं। और इसके पीछे जिस तरह से राजकुमार, वो हमारे निर्मल जी सेठी जी मुझे रोज सुबह शाम फोन करते थे कि क्या करना है, किस तरह से कार्य योजना बनानी है, क्या काम हो रहा है, वही हमारी ये भूमिका हमारे आजकल राजकुमार सेठी जी करते हैं। और बार बार मुझे पिंच करते हैं कि अब ये क्या कार्यक्रम हुआ, किस तरह की रूपरेखा तैयार करनी है। मुझे ये बताते हुए ये अत्यंत खुशी हो रही है, जिस भूमि पे हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ की इतनी बड़ी प्रभावना है जिसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। और मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं मध्य प्रदेश से जबलपुर जिले से आया हूँ, कभी यहाँ सूर्य पहाड़ भी आने का अवसर मिलेगा। एक यहाँ पे मेरे पास आदरणीय सेठी जी ने एक पत्र मुझे फॉरवर्ड किया, कितने सुबह 8 बजे करीब पत्र फॉरवर्ड किया कि यहाँ के जो अध्यक्ष थे उस समय एमके जैन साहब, कि यहाँ पर एक्सकेवेशन के लिए गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिल रही है। इधर श्रीमती रूपाली वर्मा जी ने गीता श्लोक का उच्चारण किया तो वहीं श्रीमती मालिनी गोस्वामी जी ने जैन धर्म के प्रति अपने विचार साझा किए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मुझे यही बोलना है, मैं क्यों नन जैन एक महिला क्यों जैनिज्म की तरफ मैं इंटरेस्ट लिया, पढ़ाई किया, रिसर्च किया और किताब भी लिखा 2-3, और ये किताब अभी कॉलेज का सिलेबस में इंक्लूड भी हो गया है। ये बात है, ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं। नंबर 1, आज ये जो हो रहा है, कल से जो हो रहा है, ये एक श्राद्ध है। एक्चुअली दिस इज़ ए एनुअल ritual for a departed soul, on the memory of a departed soul, right? संगोष्ठी के मध्य में विशिष्ट जनों द्वारा जैन गजट पत्रिका का विमोचन किया गया। साथ ही कमेटी पदाधिकारियों ने उनको सम्मानित भी किया। संगोष्ठी की अंतिम कड़ी में श्री रमेश चंद्र तिजारिया जी ने जैन धरोहर दिवस की सार्थकता को सिद्ध करते हुए जैन धर्म के सिद्धांतों और संस्कृति के प्रचार प्रसार पर बल दिया।
जितना इसके अंदर समय दिया और लाभ लिया वो अद्वितीय है। आप सबको बताते हुए मुझे भी थोड़ा सा हर्ष है कि 8 जुलाई एक ऐसी तिथि है जो निर्मल सेठी जी की और मेरी दोनों की एक साथ है, इसलिए मेरे को भी उनके साथ में। और जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि कोटा से हमने जब इनको अध्यक्ष बनाया था तो उनमें कुछ जो 20-25 आदमी थे उनमें एक मैं ही शेष बचा हूँ जो यहाँ उनकी स्मृति के स्वरूप में हूँ। आप सब लोगों ने पूर्ण रूप से कल और आज लाभ लिया। अपन ने कल एक बात देखी कि गवर्नर साहब ने जो उद्गार व्यक्त किए उनके लिए वो भी अद्वितीय थे और आप सब ने जो भावनाएं व्यक्त की वो भी अद्वितीय हैं। मैं आप सबका अपने शुक्रगुजार हूँ और अगली जो तिथि होगी उस पर नए आयाम स्थापित करने के लिए आप सबको मतलब इस बात की प्रेरणा भी देता हूँ कि अगला कार्यक्रम और भी बढ़िया हो और अच्छे रूप में हो, ताकि निर्मल जी की जो भावनाएं थी वो पूरे देश में जैन समाज को एक करना चाहते थे और एकता के रूप में देखना चाहते थे। और अब ये समय की काल है कि वो असमय हमारे बीच से चले गए, इस सब का हमको बड़ा खेद भी है, लेकिन हम उनके कामों को आगे बढ़ाते रहें, मेरी यही आप सबसे गुजारिश है। जय जिनेंद्र। समारोह की समापन बेला पर श्री धर्मेंद्र जैन जी ने बताया कि असम प्रदेश के महामहिम राज्यपाल ने पधारकर स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जैन जी सेठी को विनयाञ्जलि अर्पित की। इसी क्रम में श्री विकास जैन जी ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताया। विकास के लिए इन सब ने सहयोग और योगदान देने के लिए अपना कर्तव्य जताया। इसके लिए हम सब सूर पहाड़ समिति के और यहाँ के लोगों के आभारी हैं। उन्होंने जब मान सम्मान दिया और जो उसके लिए सारी व्यवस्था करी, उन सब के लिए हमारा परिवार सेठी परिवार पूर्णतया उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। इस भव्य समारोह के अंतर्गत आयोजित संगोष्ठी में विभिन्न स्थानों से आए अन्य विद्वानों ने भी सेठी जी द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए उनके प्रति अपने भाव व्यक्त किए। दर्शकों, भी आपने पूर्वोत्तर भारत की हृदय स्थली असम राज्य के जिला ग्वालपारा स्थित श्री सूर्य पहाड़ में स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जी जैन सेठी की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर 28 अप्रैल 2023 को आयोजित हुए विनयाञ्जलि समारोह के प्रेरणादायी दृश्यों को निहारा। इस कार्यक्रम में विभिन्न जगह से आए विद्वानों ने सहभागिता कर सेठी जी के प्रति अपने भाव व्यक्त करते हुए जैन धर्म की प्रभावना के लिए उनके द्वारा किए गए अथक प्रयासों का गुणानुवाद किया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सेठी परिवार।